प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 13 प्रकाश। इसमें सबसे पहले है प्यारे बच्चों परिचय। दृष्टि हमारी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों एवं मनुष्यों तथा अपने चारों ओर वस्तुओं को देखते हैं। प्रश्न आगे, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? उत्तर है प्यारे बच्चों, प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित हो सकता है। आपतित किरण, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, किसी पृष्ठ चमकदार पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक है। ये दर्पण है, यहाँ पर ये आपतित किरण है और दर्पण से टकराने के बाद में ये परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तित किरण है। इस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है और आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसके आगे है परावर्तन के नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का पहला नियम है। इससे आगे प्यारे बच्चों, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण से ये सभी एक ही तल पर होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्रियाकलाप, समतल दर्पण PQ के सामने एक प्रकाश स्रोत से आ रही दो किरणें OA तथा OC आपतित किरणें हैं। समतल दर्पण PQ के पृष्ठ के बिंदु OA और C पर अभिलंब खींचिए। बिंदु A तथा बिंदु C पर परावर्तित किरणें खींचिए। परावर्तित किरणों को क्रमशः AB तथा CD से निरूपित कीजिए और उन्हें आगे की ओर बढ़ाइए। अब उन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए। यदि ये मिलती हैं तो उस बिंदु पर बिंदु I अंकित कीजिए। परावर्तित किरणें वास्तव में I पर नहीं मिलती बल्कि मिलती ही प्रतीत होती हैं, इसलिए बिंदु O आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, इसमें ये चित्र दिया गया हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है O, यहाँ से ये किरणें आती हैं, आपतित किरण है, और दर्पण से टकराने के बाद में ये परावर्तित हो जाती है। जब हम इनको यहाँ से देखते हैं तो और इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरह से समतल दर्पण के द्वारा यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है
इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पार्श्व परावर्तन। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी अनियमित या खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद समानांतर नहीं रहती। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये अनियमित पृष्ठ दिखाया गया है और इस अनियमित पृष्ठ पर आपतित किरणें समानांतर आती हैं। फिर परावर्तन के बाद में जो परावर्तित किरणें हैं वो समानांतर नहीं रहती, इधर उधर जो है परावर्तित हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम विसरित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद में है नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद समानांतर रहती हैं। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये नियमित परावर्तन दिखाया गया है। ये प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं और परावर्तन के बाद में भी ये समानांतर रहती हैं। इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। इससे आगे है प्रदीप्त पिंड। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में चमकता है। दीप्त पिंड। जो पिंड अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत बल्ब आदि। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। केश प्रसाधक बाल कट चुकने के पश्चात पीछे की ओर एक दर्पण रखता है। उस दर्पण की सहायता से हम सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं कि बाल कैसे कटे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। जो केश प्रसाधक है, जैसे यहाँ से जब बाल कट चुके होते हैं तो इसकी सहायता से इन बालों का प्रतिबिंब सामने वाले प्रतिबिंब में दिखाता है। परिदर्शी। परिदर्शी दो समतल दर्पणों का उपयोग करके बनाई जाती है। दो दर्पणों के से परावर्तन के पश्चात हम उन वस्तुओं को देखने योग्य हो जाते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बहुप्रतिबिंब। दो समतल दर्पणों के संयोजन से अनेक प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हें बहुप्रतिबिंब कहते हैं। क्रियाकलाप। दो समानांतर दर्पण लीजिए, उन्हें समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि उनके किनारे आपस में मिलने रहें। इसके लिए किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पण के बीच एक सिक्का रखिए, हमें इस सिक्के के 3 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अब इसी क्रियाकलाप का उपयोग करके समतल दर्पण को 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री व 180 के कोणों पर जोड़िए। हम प्रतिबिंबों की अलग अलग संख्या दिखाई देती है। प्रतिबिंबों की संख्या को हम 360 बटे दर्पणों के मध्य का कोण से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इन दर्पणों को हम एक दूसरे के समानांतर खड़ा करते हैं तो इनके बीच का कोण 0 हो जाता है तथा वस्तु के अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं।
प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर दो समतल दर्पण लिए गए हैं और इनको सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण आपस में बनाते हैं। इनको ऐसे सीधा खड़ा करके टेप की सहायता से जोड़ दिया जाता है और बीच में एक वस्तु रख दी जाती है। जब इनका कोण 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री व 180 डिग्री पर इनको रखा जाता है तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है प्यारे बच्चों अलग अलग बनती है। और जब यदि इनके बीच का कोण जो है 0 कर दिया जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत बनती है। बहुमूर्तिदर्शी, इस प्रकार दोनों दर्पणों द्वारा विभिन्न कोणों द्वारा बने अनेक प्रतिबिंबों का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में भांति भांति के पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। क्लाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी, इसे बनाने के लिए 3 आयताकार पट्टियाँ 45 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर लीजिए। इन्हें एक प्रिज्म की आकृति की तरह जोड़िए। अब इन्हें गत्ते के एक मोटे चार्ट से बनी एक बेलनाकार यू ट्यूब में लगाइए। ट्यूब की लंबाई पट्टियों की लंबाई से थोड़ी लंबी होनी चाहिए। ट्यूब के एक सिरे को डिस्क से बंद कीजिए और उसमें एक छिद्र कीजिए जिसकी सहायता से भीतर का दृश्य देखा जा सके। डिस्क को मजबूत बनाने के लिए हम इसके नीचे एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका सकते हैं। ट्यूब के एक दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कागज के टुकड़े रखिए, चूड़ियों के टुकड़े रखिए। अब ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। जब छिद्र से झांकते हैं तो ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। पैटर्नों की एक यह विशेषता है कि एक पैटर्न कभी भी दोबारा नहीं दिखाई देता। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 3 जो हैं हमने यहाँ पर आयताकार पट्टियाँ ली हैं। क्या ली हैं? आयताकार पट्टियाँ ली हैं और तीनों को एक टेप की सहायता से जोड़ दिया है यहाँ पर। फिर इन तीनों को एक ट्यूब बेलनाकार ट्यूब में हमने रखा और यहाँ पर एक गत्ता रख दिया, इसके ऊपर हमने छेद रख दिया और इसमें साथ में हमने क्या किया, फिर नीचे एक चूड़ियाँ रखी, रंगदार होती हैं, कलर होती हैं और इस छेद की सहायता से हमने इनके अंदर देखा। तो प्यारे बच्चों हमें इसमें दर्पण को की सहायता से अलग अलग जो है भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। इससे आगे है क्लाइडोस्कोप का उपयोग। इसका उपयोग दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले कलाकार नए पैटर्न की कल्पना के लिए करते हैं। आगे है सूर्य का प्रकाश, ये श्वेत है या रंगीन। प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप, एक कटोरी में जल भरकर उसमें एक समतल दर्पण रखिए। इसे इस प्रकार रखिए कि खिड़की में से सूर्य का प्रकाश दर्पण पर सीधा पड़े। दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफ़ेद न हो तो उस पर सफ़ेद कागज की शीट चिपकाइए। सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों में दिखाई देता है। समतल दर्पण व जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बन जाते हैं। यह सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर जो है प्रकाश का विक्षेपण दिखाया गया है। यहाँ हम एक कटोरी रखते हैं और इस कटोरी पर जो है खिड़की की तरफ से जो है प्रकाश जो है आता है। जब इस कटोरी में एक जल होता है, एक दर्पण होता है, समतल दर्पण, जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो यहाँ से प्रकाश जो है
परावर्तित होकर के दीवार पर पड़ता है या पर्दे पर पड़ता है। और यहाँ पर हमें जो है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में दिखाई देता है। यहाँ से हमें इस बात का पता चलता है कि सूर्य दर्पण और जल जो है दोनों मिल करके एक प्रिज्म का काम करते हैं और इस प्रकार हमें प्रकाश का विक्षेपण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष विक्षेपण। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, इसे विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश 7 मूल रंगों में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी व बैंगनी में विभाजित हो जाता है, इसे वर्णक्रम भी कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष जो है विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। मानव नेत्र की संरचना। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। वस्तुओं को हम केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है। इसका बाह्य आवरण सफेद व कठोर होता है। यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाता है। कॉर्निया या स्वच्छमंडल। इसका पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहलाता है। परितारिका या आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग के पेशियों की संरचना होती है, इसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। पुतली। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे प्यारे बच्चों पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। यह नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है। यदि हम यह कहते हैं यदि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो यह परितारिका के रंग के कारण है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये मानव नेत्र है। इसका चित्र जो है हमें यहाँ दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर ये कॉर्निया है, यहाँ ये मानव नेत्र का लेंस है, यहाँ पर ये परितारिका है और ये पक्षमाप पेशियाँ हैं यहाँ पर, और ये प्रकाशिक तंत्रिका है। लेंस। इसमें एक उत्तल लेंस होता है, रेटिना। लेंस प्रकाश की किरणों एक परत पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना होता है। दीर्घ तंत्रिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 शंकु, ये तीव्र प्रकाश के लिए सुगराई होते हैं। नंबर 2 शलाकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुगराई होती हैं। अंधबिंदु। दीर्घ तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को प्यारे बच्चों अंधबिंदु कहते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर से किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने हों तो वह वस्तु चलचित्र की भांति फिरती हुई अनुभव होती है। पलकें। ये बाहरी वस्तुओं को नेत्रों में प्रवेश करने से रोकती हैं तथा नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेत्र में अनावश्यक प्रकाश को भी प्रवेश करने से रोकती हैं। प्रश्न। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सुविधाजनक दूरी कितनी है? प्यारे बच्चों, इसमें है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र दोष। निकट दृष्टि दोष। इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। मोतियाबिंद।
वृद्धा अवस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसे मोतियाबिंद का विकसित होना कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा द्वारा दूर किया जाता है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। इससे आगे प्रश्न प्यारे बच्चों, हम नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? इसमें है नंबर 1, नेत्रों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश को कभी सीधे नहीं देखना चाहिए। नेत्रों को कभी हाथ से रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। पुस्तक पढ़ते समय नेत्र और पुस्तक की दूरी सामान्य होनी चाहिए। नेत्र रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। सबसे अधिक सामान्य नेत्र रोग कौन सा है? इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, रतौंधी। विटामिन ए के मुख्य स्रोत गाजर, फूलगोभी, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता तथा कॉड लिवर तेल में विटामिन ए पाया जाता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं। ये अनेक छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं। ये सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि प्यारे बच्चों पीछे भी देख सकते हैं। उल्लू, यह रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं। इसके नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसकी रेटिना में भी बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति, कुछ बच्चे जन्म से ही देख नहीं पाते तथा कुछ किसी चोट या बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श या ध्वनि द्वारा वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति कहते हैं। यह प्रकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन प्यारे बच्चों स्पर्श साधन, श्रवण साधन तथा इलेक्ट्रिक साधन। स्पर्श साधन, इसमें ब्रेल लेखन पाटी तथा शलाका सम्मिलित है। ये चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधन, कैसेट, टेप रिकॉर्ड, बोलने वाली पुस्तकें, बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर के साथ वाक्य यंत्र आदि सुनने में तथा लिखने में सहायक हैं। प्रकाशिक साधन, द्विफोक्सी लेंस, संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक लेंस तथा दूरबीन प्रकाशिक साधन है। ब्रेल पद्धति प्यारे बच्चों 1831 में लुई ब्रेल ने यह पद्धति विकसित की थी। वे स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे। इसे 1932 में अपनाया गया। इसका उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति, इसमें 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप होती है। प्रत्येक छाप एक अक्षर, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। इसमें एक पैटर्न प्यारे बच्चों नीचे दर्शाया गया है। इसमें यहाँ पर एक पैटर्न प्यारे बच्चों दिखाया गया है। इन बिंदुओं को उभार दिया जाता है ताकि हाथ के स्पर्श के द्वारा इनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सके। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये चित्र है लुई ब्रेल का है, जिन्होंने ब्रेल पद्धति जो है विकसित की थी। इससे आगे है, इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो चाक्षुष
विकृति वाले व्यक्ति इनको छूकर पहचानते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए इन बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। पहले इसमें अक्षरों को सीखना प्रारंभ करता है, इसके बाद विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजनों को पहचानता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। इनको टाइपराइटर तथा मुद्रण मशीनों के द्वारा भी विकसित किया जाता है। इससे आगे प्यारे बच्चों, चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों के द्वारा प्राप्त महान उपलब्धियां। दिवाकर नामक बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इससे आगे प्यारे बच्चों, श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। श्री लाल आडवाणी ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। इससे आगे प्यारे बच्चों, अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन एलर ने 18 महीने की आयु में इन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी। एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ सहित अनेक वस्तुएं लिखी। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये चित्र जो है हेलन ए केलर का दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप विज्ञान व गणित से संबंधी वीडियो देख सकें।